बिहार में इस वक्त सियासी पारा बेहद हाई है। जिस तरह से दलितों के घर जलाए गए, अब उसको लेकर राजनीति पूरे चरम पर है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नवादा हादसे में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं नवादा मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए तो साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देंदौर पंचायत के कृष्ण नगर स्थित दलित बस्ती को सुनियोजित तरीके से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुल 21 घरों के जलने की पुष्टि हुई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन दलितों के आवास को जलाया गया, घरों को जलाया गया। तो नवादा जिले के देंदौर पंचायत के कृष्णा नगर स्थित दलित बस्ती में आग लगाने की घटना से हड़कंप मचा है। घटना के बाद गुरुवार की सुबह का नजारा बिल्कुल भयावह था। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है और क्षति का आंकलन भी कर रही है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक मवेशी इसमें झुलस गए हैं। ग्रामीण पूरी तरह से इस वक्त भयभीत हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। जिस जमीन पर दलित बसे हुए थे उसे भूमाफिया जबरन बेचना चाह रहे थे और काफी दिनों से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उसी को लेकर काफी सालों से विवाद चल रहा था। रात को अचानक बड़ी तादाद में दबंग गांव पहुंचे और हवाई फायरिंग कर पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम कर दिया। इसके बाद दलित बस्ती में आग लगा दी गई, जहां पर 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियों में आग लग गई, जहां पर अनाज समेत कुछ मवेशी भी जल गए। हालांकि किसी जान की नुकसान की बात इसमें सामने नहीं आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा के सदर प्रखंड के तेतरिया पंचायत के कृष्णानगर गांव में, जहां बीती रात दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा दलित बस्ती में आग लगा दी गई थी और आग लगाने के पीछे का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। और रात की तस्वीर के बाद अब सुबह में आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीर है। जो सरकारी आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 30 मकान को यहाँ पे क्षति पहुँचाया गया है। और सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि रात भर ग्रामीण जो है इसी तरह खुले आसमान के नीचे गुजारे हैं। उनका सारा कुछ निकल गया है और जितने भी उनके खाने पीने के अनाज से लेकर जितने भी रहने के, जितने भी उनके जीविकोपार्जन के जितने भी सामान थे सब जल चुके हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक मवेशी भी जल गए हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक बकरी की बच्ची है, वो भी आग में झुलस गई है। और इस वक्त देर रात से ही प्रशासन एवं पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रही है और यहाँ पे सरकारी स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो इवैल्यूएशन का काम शुरू कर दिया गया है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि जिनके भी मकान जले हैं उनका रिपोर्ट लिया जा रहा है। ग्रामीण है, उनसे हम जानते हैं। बताइए, रात से लेकर अब तक कुछ क्या क्या हुआ है? रात से अभी तक बहुत सारे चीज़ हुआ है, लेकिन इतना चीज़ जल गया है ना कि हम लोगों को आशा बहुत टूट चुका है। हम लोगों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है जो नुकसान नहीं हुआ है। हर एक चीज़ों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। जैसे कि यहाँ से 20 प्लस मवेशी थे, वो सब खत्म हो गए हैं। किसी का पैसा 1.5-2 लाख रुपया, मेरा स्वयं गाड़ी था 1.5 लाख, वो भी खत्म कर दिया गया। अनाज वगैरह भी, सारा चीज, अनाज रोटी सब, अनाज वगैरह तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मकान की अभी तक क्या स्थिति है? मकान की स्थिति पूरी तरह से बुरी है। किसने क्या कहा है, राजनीति किस तरह से हो रही है, जरा वो भी बताते हैं। तो नवादा की घटना पर 90% लोग एक जाति विशेष के हैं और आरजेडी समर्थक जीतन राम मांझी ने कहा है, नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में 1-2 दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं।
दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है। तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव समाज के लोग समाज जीतन मांझी बिल्कुल बड़ा है और निर्भय कर रहा है समाज को। जात व्यवस्था पर वो हमला करते रहते हैं। इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ और उसकी कार्रवाई करेंगे। इसके पीछे जो है वो यादवों को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में महाराजगंज से बड़ा महाराक्षस राज है, तेजस्वी यादव ने यह बात कही। एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है, मल्लिकार्जुन ने इस बात को कहा है। दबंगों पर सख्त कार्रवाइयों और सभी पीड़ितों का पुनर्वास किया जाए, प्रियंका गांधी इस बात को कह रही है। इसके अलावा अगर मायावती की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि गरीब दलितों के घरों को जलाकर उनका जीवन उजाड़ देना बेहद दुखद है और उनका पुनर्स्थापित किया जाए। बिहार सरकार को सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। अगर चंद्रशेखर की बात की जाए, यूपी की राजनीति में दलितों के एक बड़े नेता चंद्रशेखर कहलाते हैं। उनका कहना है कि वो अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले हैं नवादा और वहां पर देखेंगे कि क्या दलितों के साथ हुआ है और पूरी कोशिश करेंगे उनके पुनर्वास की। तो इस तरह से बिहार की जो राजनीति है इस वक्त दलितों को लेकर गरमाई हुई है।